वेलकम टू मिस्टर मूवी मैन। आज मैं 2022 में बनी थ्रिलिंग ड्रामा और रोमांस से भरी मूवी वाइफ लाइक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक रोबोट मेकिंग कंपनी होती है जिसका नाम वाइफ लाइक होता है। ये कंपनी रोबोट वाइफ तैयार करती है। ये रोबोट वाइफ घर के सारे काम करती है और हर वो काम करती है जो एक असल वाइफ करती है। ये रोबोट खाना भी बनाते हैं और अपने हस्बैंड को भी खुश करते हैं। ये रोबोट्स इस तरह से तैयार किए होते हैं कि कोई भी आम इंसान इनको जज नहीं कर सकता है कि असली औरत है या एक रोबोट। इन रोबोट्स में एक स्पेशल फीचर ये होता है कि हस्बैंड अपनी डेथ वाइफ की मेमोरीज को इनमें स्टोर कर सकता है और ये रोबोट्स उस वाइफ की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से डेली हजारों लोग इन रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये रोबोट्स इतने असली होते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंसानों की तरह इक्वल राइट्स देने का कहते हैं और दूसरी तरफ कुछ ऑर्गेनाइजर जिन्होंने अपना नाम स्केयर रखा होता है वो रोबोट्स को किडनैप कर और इनकी रीप्रोग्रामिंग करके इनको आजाद कर देते हैं। कंपनी कुछ लोगों को हायर करती है जो किडनैप हुए रोबोट्स को ऑर्गेनाइजेशन से छुड़वाते हैं और विलियम भी उन लोगों में से एक एजेंट होता है जो कंपनी से चोरी हुए रोबोट्स को ढूंढकर कंपनी में वापस लाता है। वो अपने काम में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसी वजह से कंपनी का मालिक विलियम को एक रोबोट गिफ्ट करता है जिसमें उसके डेथ वाइफ की मेमोरीज को स्टोर किया होता है। कंपनी का ऑनर विलियम को कहता है कि अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये रोबोट वाइफ तुम्हारी बीवी की तरह तुम्हें प्यार करेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि विलियम मेरीडेथ नामी रोबोट वाइफ को घर ले आता है। विलियम रोबोट को अपनी वाइफ के पुराने कपड़े पहनाने के बाद एक्टिव कर देता है। रोबोट ने तैयार होते ही अपना नाम मेरीडेथ लिया। वो थोड़ी कंफ्यूज थी। विलियम ने मेरीडेथ को चलना, सोना और बहुत सी चीजें सिखानी शुरू कर दी और विलियम को पूरी उम्मीद थी कि ये रोबोट वाइफ जल्दी सब कुछ सीख जाएगी और स्लोली वो उसकी बीवी की तरह लगना शुरू हो जाएगी और कोई भी इसे पहचान नहीं सकेगा। रात को विलियम का मेरीडेथ के साथ इंटीमेट होने का दिल किया मगर वो घबरा रहा था। इसके बाद मेरीडेथ ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया और विलियम को कहा कि वो घबराए नहीं और इसके बाद वो इंटीमेट होते हैं। विलियम मेरीडेथ के साथ सारी रात गुजारना चाहता था मगर मेरीडेथ को अपने आप को चार्ज भी करना था, इसीलिए वो दूसरे रूम में चली जाती है। जब मेरीडेथ दूसरे रूम में जाती है तो मरी हुई मेरीडेथ का हेयर ब्रश और डायरी देखती है। इसके बाद वो विंडो के पास जाती है और उसे कुछ अजीब नजर आता है। वो उन चीजों को इग्नोर करती है क्योंकि उसे नहीं समझ आता कि बाहर क्या हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेरीडेथ विलियम के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। विलियम टीवी पर कुछ लोगों को प्रोटेस्ट करते देख रहा होता है। मेरीडेथ विलियम से पूछती है कि आप क्या काम करते हैं। विलियम कहता है कि वो एक एजेंट है और उसका काम लोगों की हिफाजत करना है। विलियम नाश्ता करने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकलता है। इसके बाद मेरीडेथ अपने आप को ड्रेसअप कर दूसरी तरफ विलियम ऑफिस में पहुंचता है तो अपने पार्टनर के जरिए जिसका नाम जैक होता है कुछ दिनों में हुए रोबोट्स किडनैपिंग के बारे में पता लगता है। वो दोनों स्केयर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद वो सारे रोबोट्स को ढूंढ लेते हैं। विलियम को रोबोट्स को वापस लाने का कहा जाता है। जब विलियम किडनैपिंग वाली जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि एक रोबोट भागने की कोशिश कर रही होती है मगर उसके गले में एक शॉकिंग कॉलर होता है। विलियम उसके गले से शॉकिंग कॉलर को हटाता है और रोबोट से पूछता है कि अंदर कितने बंदे हैं। इसके बाद वो बिल्डिंग के अंदर जाता है तो एक बंदा बॉक्सिंग करता नजर आता है। विलियम उसको कुछ किए बगैर आगे चला जाता है। जब विलियम दूसरे रूम में पहुंचता है तो उसे एक लैब दिखाई देती है जहां रोबोट्स को रीप्रोग्राम किया जा रहा होता है जिसके बाद उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। अचानक एक बंदा दूसरी तरफ से आता है और रोबोट पर गन पॉइंट करता है। विलियम उसे रोकता है मगर वो नहीं सुनता। विलियम को मजबूरन उसे शूट करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम मेरीडेथ को देखते हैं जो अपनी चार्जिंग चेयर पर बैठी होती है। मेरीडेथ अपना ड्रीम मोड एक्टिव कर लेती है। वो अपने आप को एक बर्थडे पार्टी में देखती है जहां वो विलियम के साथ डांस कर रही होती है। इसके बाद एक और रोबोट वाइफ मेरीडेथ के साथ डांस करने का कहती है। वो मेरीडेथ को कहती है कि एक मास्क वाला बंदा तुमसे मिलेगा। जब वो मास्क वाला बंदा मेरीडेथ से मिलता है तो वो उसे रेड बर्ड वाला कार्ड देता है और वो कहता है कि इस कार्ड से तुम्हें हर चीज याद आ जाएगी। जब मेरीडेथ उससे एक और सवाल करने की कोशिश करती है तो वो वहां से चला जाता है।